लर्नर्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इजी बट येट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक इजी इसलिए है क्योंकि आप इसको अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं, और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। अब जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स या टॉपिक्स को समझेंगे, उसको समझने के लिए ये जो टॉपिक है ये एक बेसिक स्ट्रक्चर का काम करेगा। और ये टॉपिक आपको आपकी क्लास 12th की माइक्रो इकोनॉमिक्स NCERT में इंट्रोडक्शन चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक देखने को मिलेगा। आपको NCERT में जिस तरीके से समझाया गया है मैं आपको उसी तरीके से समझाऊंगी, लेकिन एक स्टोरी के हेल्प से समझाऊंगी ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके लिए ईजी बन जाए और उसी के साथ साथ रिलेटेबल भी हो, आप उसको समझ भी पाएँ आसानी से। तो कॉन्सेप्ट का नाम है द सिंपल इकोनॉमी। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मान एक स्टोरी है। स्टोरी इस तरीके से है कि एक गांव है और गांव में काफ़ी लोग रहते हैं। तो वहाँ पर लोगों की अपनी अपनी काफ़ी सारी नीड्स हैं, जैसे कि उनको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, और उसी के साथ साथ एजुकेशन भी, अच्छी एजुकेशन भी चाहिए। तो ह्यूमन बींग्स हैं और हम ह्यूमन बींग्स की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, उसी तरीके से उनकी भी अपनी अपनी नीड्स हैं। तो उसी गाँव में एक फार्मर भी रहता है। फार्मर क्या करता है, उसके पास एक लैंड है, उस पर वो कॉर्न और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। उसी गांव में एक वीवर भी है, यानी कि एक महिला है, महिला वीवर है जो कपड़ों को सिलने का काम करती है। उसी के साथ वहाँ पर एक टीचर भी हैं जिनके पास अपने स्किल्स हैं, पढ़ाने का स्किल है उनके पास, वो बच्चों को पढ़ा सकती हैं। उसी के साथ साथ एक लेबर भी है जो क्या कर सकता है, वो दूसरों के लिए काम करके, मेहनत करके पैसा कमा सकता है। तो ये कुछ लोग हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं और इन सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं। लेकिन जैसा कि एक व्यक्ति अपनी सभी नीड्स को खुद ब खुद पूरा नहीं कर सकता, यानी कि अगर मैं आज चाहूँ कि कि बिना स्कूल के मैं खुद ही अपनी पढ़ाई भी कर लूँ, अपना घर भी खुद ही बना लूँ, मेरे पास अपनी लैंड भी हो और उस लैंड पे मैं खुद ही क्रॉप ग्रो करूँ और खुद ही उसको यूज़ भी करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब हर एक इंडिविजुअल अपनी सभी नीड्स को खुद ब खुद सेटिस्फाई नहीं कर सकता, राइट। तो जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मार्केट, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट से उसको खरीद के लेकर आते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं वर्ड्स को, ठीक है, और अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसी तरीके से गांव में भी लोगों की अपनी अपनी नीड्स हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फार्मर है वो क्या करते हैं, कॉर्न वीवर को देकर उनसे जो वो कपड़े सिलती हैं वो कपड़े ले लेते हैं। तो इससे उनकी कपड़ों की नीड्स कंप्लीट हो जाती है और उनकी अपनी खाने की नीड्स पूरी हो जाती है। ऐसे जो टीचर है वो बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमाती है, उन पैसे से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं, उससे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकती हैं। उसी तरीके से जो लेबर है वो अपने वेज कमाता है और वेज से फिर वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर सकता है। तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि ये सभी लोग आपस में अपनी नीड्स कंप्लीट कर पा रहे हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल कर पा रहे हैं। लेकिन ये हो कैसे रहा है, ये एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ये सिस्टम है एक्सचेंज सिस्टम। कुछ वर्ड्स आपको मेरी वीडियो में हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे, उन वर्ड्स को मैं स्पेशली मेंशन कर रही हूँ। तो ये वो वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, आपको इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप इन वर्ड्स को अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर पाएँ। जब आप आंसर राइटिंग में इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो टीचर को ये पता चलता है कि हाँ आप इस कॉन्सेप्ट को या इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं या उसको समझते हैं। तो इन वर्ड्स को अपनी नोटबुक में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, या आंसर राइटिंग में आंसर लिखते टाइम उसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ह्यूमन बींग्स की अनलिमिटेड वांट्स थी और उन्होंने उनको फुलफिल कैसे किया, एक एक्सचेंज सिस्टम के थ्रू फुलफिल किया, ठीक है। अब उसके बाद जो फार्मर है, अब फार्मर को घर की भी ज़रूरत है, उसको घर पे बनाना है। घर कहाँ बनेगा, लैंड पे बनेगा। तो मान लीजिए उसके पास जो लैंड है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो अपना घर बना लेता है उस लैंड पे, तो जो बाकी जो बची हुई 50% लैंड है वहाँ पर वो कॉर्न, या तो वो कॉर्न को प्रोड्यूस करेगा और या तो फिर वो वेजिटेबल्स को ग्रो करेगा। वो एक ही चीज़ कर सकता है। तो नाउ ही हैज़ टू मेक अ चॉइस। अब उसको चॉइस क्यों करनी पड़ रही है ना। तो चॉइस करने का रीज़न ये है क्योंकि पास जो लैंड है ना उसके पास, यानी कि वो जो रिसोर्स है वो उसके पास लिमिटेड है, और रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से ही हैज़ टू मेक अ चॉइस कि या तो वो वहाँ पर घर बनवाए, या तो वो जो पहले से कर रहा है कॉर्न का प्रोडक्शन और वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन वो करता रहे। लेकिन ही हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन दैम। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला, पहला कि ह्यूमन बींग्स की अनलिमिटेड नीड्स होती हैं, दूसरा रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, और रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से ह्यूमन बींग्स को कुछ चॉइसेस करनी पड़ती हैं। इसी तरीके से एक इकोनॉमी काम करती है। इकोनॉमी का सिस्टम ही ऐसे काम कर रहा है, वो एक्सचेंज के ऊपर काम कर रहा है, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उस पर काम किया जा रहा है। लेकिन अब आपको यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही होगी, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, राइट। तो वो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। क्वेश्चन ये है, या वो प्रॉब्लम इस सिस्टम में भी आपको देखने को ये मिलेगी कि मान लीजिए कि
फार्मर जो कि कॉर्न का प्रोडक्शन कर रहा है, किसी एक साल मतलब उस गांव में किसी एक साल में कॉर्न की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, लोगों को कॉर्न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, लोग डिमांड कर रहे हैं। तो अब फार्मर क्या करेगा, अब फार्मर उस लैंड पर क्या कर सकता है, या तो वो ये सोचे कि चलो मैं अब कॉर्न का प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा क्योंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, लोग कॉर्न को ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है ना। और या फिर वो ये सोचे कि मुझे कोई मतलब नहीं है कितना डिमांड है क्या नहीं है, मैं अपनी लैंड पे एग्रीकल्चर मतलब यानी कि वेजिटेबल्स को भी ग्रो करूँगा और कॉर्न को भी ग्रो करूँगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। तो इस तरीके से अब ये इकोनॉमी में कैसे डिसाइड होता है कि कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, है ना, किसके लिए किया जाएगा। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, लेकिन ये इसका एक अलग से कॉन्सेप्ट है जो कि आपको आपके इंट्रोडक्शन चैप्टर में सेकंड टॉपिक देखने को मिलेगा। वो जो है सेंट्रल प्रॉब्लम्स के नाम से वो टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे उसको। तो इन शॉर्ट अभी के लिए इकोनॉमी में हम क्या समझें कि इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि एक्सचेंज के साथ काम करता है, ठीक है। लोग अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए एक्सचेंज सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो हम जो मेन चीज़ें हमारे लिए निकल कर आई, हमें जो समझनी है वो यही है दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड नीड्स बट दे हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज दे हैव टू मेक चॉइसेस। आई होप कि आपको जो ये सिंपल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट कर सकते हैं। मैं उस कमेंट को देखकर आपका डाउट क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी। साथ ही आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।